कि जो माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है और एक दिन ऐसा आता है अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी फूल जैसी बेटी को वो हंसते हंसते किसी को सौंप देती है। उसको ये भी पता नहीं होता है कि उस बेटी को दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, प्रताड़ना मिलेगी या आनंद मिलेगा, लेकिन वो बेचारी माँ सौंप देती है। कहते हैं ना, बेटी का सुख सबसे बड़ा सुख और बेटी का दुख सबसे बड़ा दुख। और जब एक बेटी ससुराल जाती है, क्या देके जाती है और क्या लेके जाती है? जब वो ससुराल जाती है, अपना बचपन सबसे पहले भूल जाती है, जवाबदारियों में बन जाती है, अपनी हर एक पसंद की चीज, खाना पीना, कपड़े, अपनी आजादी, अपनी खुशी सब छोड़ देती है और सब कुछ भूल के वो किसी के पीछे पीछे चल देती है। कहते हैं ना, नारी देवी शक्ति क्यों कहते हैं? जो त्याग करती है उसी को देवी शक्ति बोला जाता है। कि अगर शिव महादेव है तो शिव की भी शक्ति कोई नारी ही है। और बेटे तो केवल पुण्य से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन बेटियां महापुण्य से प्राप्त होती हैं। जिस पिता के महापुण्य होते हैं उसके घर में भगवान बेटी का जन्म देता है, जिसके महापुण्य होते हैं। बेटी को लेकर तो जाओ, पर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके लिए समर्पण होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, शादी हो गई है, ये खाना बनाओ, ये कपड़े धो, ये बर्तन मांजो, ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी सेवा करो। रिश्ते की जड़ विश्वास से होती है। और जब नारी का अपमान होता है ना, तो लक्ष्मी का अपमान होता है, और जब लक्ष्मी का अपमान होता है तो उस घर की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। जिस घर में 7 फेरे की पत्नी का अनादर होता हो, अपमान होता हो, प्रताड़ना देते हैं, दुख देते हैं, उस घर में कभी कोई देवता भी वास नहीं करते। देवताओं को भी वही वास होता है जहां नारी का सम्मान होता है। इस पवित्र पंडाल में हजारों की संख्या में आज आप सब उपस्थित हो। 21 सालों से हमने कभी किसी से ये नहीं कहा आप कोई व्यवस्था करो, और तो दूर हमने तो हमारे शिष्यों से भी ये नहीं कहा ये आयोजन हो रहा है इसमें मदद करो, कभी नहीं कहा। कहा तो सिर्फ मोर मुकुट वाले से, प्रभु संभालना, आप आना, कोई आए या नहीं आए लेकिन आप आना। पर आज इतना जरूर कहेंगे, भगवान ने हर इंसान को 3 प्रकार की दौलत प्रदान की है। पहला तन, दूसरा मन और तीसरा धन। आपका धन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये मन कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो शरीर है ना, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी धर्म की बहन मानकर, अपने धर्म की बेटी मानकर आज आशीर्वाद जरूर देके जाना, और आशीर्वाद भी कह देना है। हम भागवत कथा सुनते हैं, रोज परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, हमारा विकास हो, हमारे बच्चों का कल्याण हो। हे प्रभु हम पे कृपा बनाए रखना। लेकिन आज एक ही आशीर्वाद देके जाना, इन सब बच्चों का भविष्य सुखमय हो भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर देना। आज अपने लिए हर कार्य बार बार होते हैं, लेकिन जीवन में ये 2 कार्य एक बार होते हैं, शादी भी एक बार और मौत भी एक बार। ये बार बार नहीं होती है। और ये पवित्र आयोजन हमने तो संकल्प लिया था आज से 22 साल पहले, आज से 22 साल पहले जब पहली बार हमने भागवत कथा शुरू की थी, हमने तभी संकल्प ले लिया था कि जीवन में जब तक सांस चलेगी, जब तक कन्या विवाह आयोजन करते रहना है। एक बेटी भी होगी तो करवाएंगे, और 1000 जोड़े भी होंगे तो भी करवाएंगे।
बंद नहीं करेंगे। व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है। व्यवस्था में कमी इसलिए हो सकती है कि ये कोई जाति का आयोजन नहीं है, ये कोई सरकार का आयोजन नहीं है, ये किसी समाज का आयोजन नहीं है, ये भगवान का आयोजन है, ये आपके सबके घर का आयोजन है, ये आपके सबके भगवान का आयोजन है। हर हिंदू का फर्ज है अपने धर्म को निभाओ और अपने धर्म का कार्य करो, आगे बढ़ो। ये 3 प्रकार की दौलत, तन मन धन, धन को बचा के रखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेके कोई भी नहीं जाएगा। ये जो है ना दुनिया में जिन लोगों को गुरूर होता है, रावण जैसा सोने की लंका छोड़ के मरा, द्वारकाधीश सोने की द्वारका छोड़ के चले गए, बड़े बड़े सेठ महल छोड़ के चले गए, बड़े बड़े जमींदार जमीन छोड़ के चले गए। अरे जब इनके साथ कुछ नहीं गया तो अपने साथ क्या जाएगा? अरे 1000 रुपए मत करना, 10 रुपए भी दान मत करना, लेकिन ये जो हाथ है ना, इनको उठा के जरूर कह देना, बेटा तू धर्म की बेटी है, जा तू जीवन में सदा खुश रहे। आज समय का अभाव भी है और आप सबसे भी यही कहेंगे, आप सब भी यही चाहते हो ये आयोजन हर साल हो, तलेन में ही हो कि स्थान बदल देना चाहिए। सब संकल्प लेना कि तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और अब यही नहीं कि आयोजन शिवरात्रि पर ही होता है, उज्जैन में कथा थी वहां पर भी करवाया, आगे भी कथा होगी वहां पर भी करवाएंगे। कन्या विवाह आयोजन अब हर जगह होगा। कहीं पे भी कोई भी गरीब परिवार होगा, वो कह देगा गुरुजी मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मेरी बेटी की शादी करवाओ, तो उनकी शादी भी करवाएंगे और भागवत कथा में ही करवाएंगे।